अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। समर चल रहा है, आज मौसम जरा ठंडा था तो मैंने सोचा क्यों ना आज चिकन मसाला करेला की रेसिपी बनाई जाए और इसको अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया जाए। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से चिकन स्टफिंग करेला की ये रेसिपी बनाएं और जनाब समर को एंजॉय करें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन स्टफिंग करेला की ये मजेदार सी रेसिपी। तो चिकन स्टफिंग करेला की ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी चीजें ऑर्गेनाइज कर दी हुई हैं ताकि टाइम जो है ना कम से कम इन चीजों पे लगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है ना वो फ्रेश करेले लिए हैं जिनको मैंने ऑलरेडी धो लिया था और धोने के बाद इनको ड्राई कर लिया था। इनको अच्छे तरीके से सुखा लिया है। अब हम इनको हल्का हल्का खुरच लेंगे, इनको पील कर लेंगे। अगला और पिछला पार्ट जो है ना हम इसका निकाल लेंगे। तो 1 किलो हमने यहाँ पे करेले ले लिए। साबुत मसालों में यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 चम्मच साबुत जीरा, 1.5 चम्मच साबुत धनिया, इसके साथ ही मेथ 1 चम्मच जो है मेथी दाना है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, छोटी और बड़ी इलायची है और दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच जो है ना वो सौंफ ली हुई है। तो ये इन तमाम मसालों को हमने इनको पीस लेना है। इसके बाद बारी आ जाती है टमाटरों की। तो टमाटर यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज के लिए थे। ये भी मैंने ऑलरेडी काट लिए हैं जरा ताकि टाइम जो है ना कम से कम यूज हो। तो मसालों में यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और कच्ची हल्दी का इस्तेमाल किया है। ये मैंने तीनों चीजें इकट्ठी पीस ली थी। अच्छा जी, साथ ही हमने लिया है प्याज। और प्याज मैंने लिए थे 3 बड़े साइज के प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक बारीक जो है ना वो चॉप कर लिया है। तो इनको हम हल्का हल्का जो है ना फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही जनाब चिकन की बारी आ जाती है। तो चिकन मैंने थाई का भी लिया था, बोनलेस चिकन भी था और लेग के पीस भी थे। तो इसके जो हड्डियों वाला था ना, हड्डियों के ऊपर से मैंने इसकी स्किन निकाल ली और बाकी जो है ना वो कीमा जो है मैंने अच्छे तरीके से फाइनली इसका जो है ना कीमा बना लिया था। तो ये तकरीबन 700 ग्राम है जो मैं चिकन यूज कर रही हूँ। 700 ग्राम मैंने चिकन लिया था जिसका मैंने ये कीमा बनाया है। तो चलें अब इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने करेलों को क्या करना है, करेलों को हम खुरच लेंगे। अच्छा, इसको हल्का हल्का मैंने पील करना है, ज्यादा इसको खुरचना नहीं है। अच्छा, इसको ज्यादा आप इसको ना भी खुरचें तो कोई मसला नहीं है। इसको मैं हल्का हल्का इसलिए पील कर रही हूँ कि जब इनको फ्राई करें तो इनकी फ्राइंग अच्छी हो जाए और जब इसकी कुकिंग होगी ना तो मसाला इनके अंदर खूब अच्छे तरीके से रच बस जाए तो ज्यादा अच्छे से टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमने एक लंबा सा जो है ना कट डाल लेना है करेले में, क्योंकि करेले हमने भर के बनाने हैं। तो चम्मच की मदद से हमने इसके अंदर से जो है सीड पार्ट वो हमने अच्छे तरीके से निकाल देना है। ये वाइट पार्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से निकाल लिया करें, क्योंकि ज्यादा कड़वाहट जो होती है ना वो जनाब इन जो इंटरनल सीड पार्ट होता है ना इसी में ही होती है। तो ये देखें इस तरीके से मैंने करेला जो है अच्छे तरीके से साफ कर लिया है और खुर्चा भी देखें आपके सामने बिल्कुल ज्यादा नहीं है। तो करेलों को हमने अच्छे तरीके से खुर्च के इनके अंदर से सीड पार्ट्स जो हैं वो निकाल दिए हैं। करेले हमारे साफ हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये हम रखेंगे साइड पे। अब हम इसकी जो है ना कुकिंग की तरफ आते हैं। तो चूल्हे पे मैंने ऑलरेडी कढ़ाई रख दी हुई है। अच्छा, बर्तन यहाँ पे मैं ज्यादा जो है ना बड़ा नहीं ले रही। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज की कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी जो है वो ऑयल डाल दिया हुआ है। यहाँ पे मैं कैनोला ऑयल जो है वो यूज कर रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें करेलों को फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप करेले जो है यहाँ पे एडजस्ट कर देने हैं कढ़ाई में और इनको फ्राई कर लेना है। तो बस इसको जब ये हल्के हल्के फ्राई होते जाएं तो इनकी साइडें आपने जो है ना चेंज कर लेनी है। यहाँ पे ये देखें इनकी एक साइड जो है ना वो हल्की सी फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इनकी जो है साइडें चेंज कर लूंगी ताकि दूसरी साइड से ये फ्राई हो जाएं। करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। लाइट ब्राउन होने पे हमने इन करेलों को निकाल लेना है और इसको एक सेपरेट बर्तन में रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं। इसके बाद कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो आपने निकाल लेना है और हस्बे ज़रूरत ऑयल में कटा हुआ प्याज जो है वो आपने यहाँ पे शामिल कर लेना है और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए फुल आंच पे। याद रहे कि प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, ना ही लाइट ब्राउन करना है। जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है इसकी फ्रेशनेस खत्म करने के लिए।
जब इसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाए, अभी ये खड़े खड़े से हैं, अब ये देखें जरा, जितनी मुझे इनकी फ्राइंग चाहिए थी उतनी मैंने इसकी फ्राइंग कर ली है। इसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक और कुटी हुई हल्दी जो है वो यहाँ पे शामिल कर देनी है और मसाले को हमने भून लेना है। आंच यहाँ पे मैंने मीडियम की हुई है, आप यहाँ पे तेज आंच भी कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम। लहसुन अदरक और जब हल्दी की अच्छे से भुनाई हो जाए, मसाला नीचे लगने लगे, तो यहाँ पे कुछ पिसे हुए मसाले हम शामिल करेंगे, जिसमें सुरख मिर्च पाउडर जाएगा और इसके साथ ही नमक इसमें जाएगा। तो आप ये दोनों चीजें आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तेज खाती हैं तो थोड़ी सी मिर्च 2 चम्मच डालें, अगर कम खाते हैं तो 1 चम्मच काफी है। तो मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से 1 चम्मच डाला है। उसके बाद जो जितने भी साबुत मसाले थे वो मैंने पीस लिए और वो यहाँ पे शामिल कर देने हैं। ये मसाले जब आप फ्रेश कूटेंगे तो इनकी खुशबू इतनी लाजवाब आती है कि आपकी हंडिया को चार चांद लगा देती है। इतना प्यारा टेस्ट आता है और इतना मजे का टेस्ट आता है कि आप इसका जवाब ही नहीं है। आप जब भी कोई भी हांडी बनाए तो ताजा ताजा अगर मसाले पीसते हैं तो उसकी खुशबू जो है ना वो अलहदा से आती है। बहुत ही मजे की मसालों ने अपनी खुशबू छोड़ना शुरू कर दी हुई है। तो यहाँ पे हमने शामिल कर देने हैं टमाटर कटे हुए। तो टमाटरों को भी खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर जो है ना अच्छे तरीके से गल जाए। आधे मिनट की हम स्टीम देंगे और आधे मिनट के बाद आपने जनाब खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है मसाले को। मसाले की जब खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए तो यहाँ पे कीमा किया हुआ चिकन शामिल कर देना है और चिकन को हमने खूब अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर लेना है। खूब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको ढाँप देना है और वक्तन बफोक्तन इसकी भुनाई करते जाना है। तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक चिकन का पानी जो है ना अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ पे याद रहे कि आपने मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है। इसके साथ साथ जो ये जो खड़े खड़े टमाटर है ना ये भी बहुत अच्छे तरीके से भून जाएंगे। तो तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है जब तक इसमें इसका पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। तो वक्तन बफोक्तन इसको ढांपते जाएं और इसकी कुकिंग करते जाएं, इसकी भुनाई करते जाएं। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जो है ना वो दही का शामिल किया है। दही थोड़ा सा खट्टा था तो इसलिए उसी हिसाब से मैंने जस्ट 3 चम्मच ऐड किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ खुशबू के लिए, ज्यादा नहीं आपने यहाँ पे ऐड करनी, जस्ट मैंने 2 से 3 चुटकियां जो है ना कसूरी मेथी ऐड की है। तो मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है, खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। एंड में आपने फ्रेश कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। हरी मिर्चों के साथ आपने इसकी भुनाई करनी है। खूब अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद जब इसका ऑयल टोटली सेपरेट हो जाए, टोटली इसका पानी खुश्क हो जाए, तो आपने इस मसाले को जो है ना वो ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसकी भुनाई हो चुकी है, बिल्कुल भी अब इसमें पानी मौजूद नहीं है। तो हमारा करेलों के लिए मसाला तैयार है। ठंडा होने पे अब हम करेलों में ये मसाला भर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें करेले ऑलरेडी जो है ना वो मैंने रखे हुए हैं एक बर्तन में। तो अब हम एक चम्मच की मदद से करेलों में ये मसाला भर लेंगे। बहुत ही मजे का, बहुत ही यम्मी टाइप जो है ना हमारा ये मसाला तैयार हुआ है। और इतने मजे के ये करेले बन तैयार होते हैं कि अगर आप एक दफा इस तरीके से करेले बनाएंगे ना तो याद करें हफ्ते में एक दफा तो ये रेसिपी पक्की हो जाएगी। बस जरा मेहनत इसमें करनी पड़ती है, लेकिन खाने के लिए कुछ अच्छा टेस्ट लेने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अच्छा, जो अगर आपने खुला बर्तन ले रहे हैं ना तो खुले बर्तन में आपको धागा रैप करने की जरूरत नहीं। अगर आप छोटा बर्तन ले रहे हैं तो उसमें आप जो है ना ये करेलों के ऊपर धागा रैप कर लें ताकि ये खुले ना। वैसे तो इस तरीके से भी नहीं ये खुलेंगे, लेकिन चलें एहतियातन आप इसको हल्का सा 2 से 3 जो है ना वो रोल इनको दे दें और अच्छे तरीके से इसकी जो है ना पैकिंग कर लें। तो हमने यहाँ पे देखें हमने करेलों की बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग कर ली है, इसकी स्टफिंग कर ली हुई है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखें जी, अब हम इसके ऊपर जो है वो धागा रैप कर लेते हैं 2 से 3 चक्रों के साथ। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये हमारा करेला जो है ना ये फिल हो चुका है।
इसी तरीके से हमने बाकी के करेले जो है वो भर लेने हैं। बाकी के मसाले को हम ऐसे ही कढ़ाई में रहने देंगे। इसी कढ़ाई में को हम यूज करेंगे, ज्यादा बर्तन हम नहीं भरेंगे। अगर आप इजी वे में पकाना चाहते हैं तो आप कोई खुला बर्तन ले सकते हैं, लेकिन मैं इसी में ही इसको कुक करने वाली हूँ। तो ये देखिए जनाब, हमारे करेले जो है ना बहुत मजे के जो है वो स्टफ कर लिए गए हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी स्टफिंग कर ली है। इसके बाद हमने वन बाय वन इन करेलों को कढ़ाई में स्प्रेड कर लेना है, कढ़ाई में फैला लेना है, अच्छे तरीके से रख लेना है और बिल्कुल लाइट आंच पे 10 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लेना है। तो चूल्हे पे मैंने ऑलरेडी आंच जला के रखी हुई है। इस कढ़ाई को हम रखेंगे चूल्हे पे और 10 मिनट के लिए हमने इसको जो है ना ढांपते हुए इनको कुक कर लेना है, ताकि करेलों के अंदर मसालों का जो टेस्ट है ना वो अच्छे से रच बस जाए। तो ये देखें, आफ्टर 5 मिनट्स मैं इसको देख रही हूँ, आंच जरा थोड़ी सी तेज थी तो ये थोड़े से बर्न हो गए हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, करेले इसी तरीके से ही तैयार होते हैं। ये देखें जनाब, ऐसे ही हमने इनकी साइडें बदल लेनी है और साइडें चेंज करने के बाद इनको ऐसे ही हमने 5 मिनट का मजीद सेक देंगे और आफ्टर 5 मिनट्स जो है ना हमने इनको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आपके लिए डेली बेस पे कोई ना कोई रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजेदार सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। अच्छा जी, आफ्टर 10 मिनट्स आपने इन पे क्या करना है, हल्का सा ना पानी का छिड़काव कर देना है, ताकि इनके अंदर जो अकड़ावपन होगा ना वो नरम पड़ जाए। तो ये देखें, बस हल्का हल्का पानी का छिड़काव करेंगे, याद इस तरीके से करेले जो है ना कड़वे नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये देखें, आपने हल्का सा पानी का मैंने छिड़काव किया और उसके बाद 5 मिनट की मैंने इसको मजीद स्टीम दी। तो हमारे मजेदार यम्मी टाइप जो है ना वो करेले हो गए हैं तैयार। अब इसी तरीके से मैंने इनको खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जनाब इसको मैंने ना ट्रे में स्प्रेड कर लेना है। जिस ट्रे में हमने ऑलरेडी फ्राई करके निकाले थे उसी ट्रे में मैं इनको स्प्रेड करने लगी हूँ। तो ये देखें जनाब, और ये मसाला भी हम साइडों पे लगा देंगे। बहुत ही यमी टाइप, बहुत ही मजे के, तंदूर की रोटी हो या मक्खन वाली रोटी हो तो जनाब इसके साथ चिकन स्टफिंग करेला हो, साथ ही लस्सी वाला मग हो तो क्या ही बात है। बहुत ही मजे के, बहुत ही यम्मी टाइप जनाब हमारे हो गए हैं करेले तैयार। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से चिकन स्टफिंग करेला की ये रेसिपी बनाएं और समर को एंजॉय करें। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से चिकन मसाला करेला बनाएं और दुआओं में याद रखें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।